कलअदम तहरीक तालिबान की पाकिस्तान में वापसी से मुताल्लिक न सिर्फ हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है कि कलअदम तहरीक तालिबान के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में हैं और दहशतगर्द वहीं से आकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तानी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जबकि अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि TTP के ठिकाने अफगानिस्तान में नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इस बात के सबूत भी मौजूद हैं, इसलिए पाकिस्तान भड़काने वाले बयान से गुरेज करे। जबकि पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ के पेश नज़र कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह फैसला किया कि किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनागाहें और सहूलतें फराम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। कैसे मामला हल होगा, सीनियर साफ़ी साफ़ी साहब हमारे साथ बोलिए। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, आप एक अरसे से कहते रहे कि अफगान तालिबान पाकिस्तान तालिबान एक ही हैं, आप पर खुद बड़ी तनकीद होती रही। अब वाज़ेह हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है, अफगानिस्तान कुछ और बात कर रहा है। कैसे निपटेगा पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस खतरे से? क्या आपके ख्याल में फैसले हुए? देखिए, एक तो हकीकत ये है कि पिछले चंद सालों में हमारी ना तो तालिबान से मुतालिक कोई पॉलिसी थी, ना अफ़गानिस्तान से मुतालिक कोई पॉलिसी थी। और इस दौरान जो लोग डील करने वाले थे हमारे मुतालिका इदारों के नेशनल सिक्योरिटी के या फिर जो स्पेशल एनवाई थे सादिक खान वगैरह, वो अपने तई वो एक फायर फाइटिंग कर रहे थे। और फिर जो मुज़ाकरात का सिलसिला भी था तो उसमें पहले तो वो सूबाई हुकूमत के तहत हो रहे थे, हालांकि ये वफाक का मसला था और वफाक की उसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। तो कल जो कैबिनेट कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ उसमें कम से कम एक पॉलिसी बना दी गई और उस पॉलिसी के बुनियादी नुकात ये है कि नंबर 1, TTP के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना उनको यहाँ पे कोई रियायत दी जाएगी। अब इसको कोई अच्छा कह सकता है, कोई बुरा कह सकता है, लेकिन ये फ़ैसला हुआ है। दूसरा ये फ़ैसला हुआ है कि TTP से रिलेटेड भी जो बात होगी वो अफ़गान तालिबान से ही की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत को ये यकीन है कि इस वक्त TTP की लीडरशिप भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है और वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर एक तीसरा बुनियादी फ़ैसला ये हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान को आपने देखा होगा कि अमलन इस दौरान वो भी दफन हो गया था और जो नेक्टा का इदारा था वो भी एक बेगार कैब बन गया था। तो कल के इजलास में एक तो ये फ़ैसला हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद को तेज़ कर दिया जाएगा और उसके लिए जो पहले सूबों की सतह पे एपेक्स कमेटियाँ कायम थी और जो इस वक्त गैर मौसर हो गई थी या ख़त्म कर दी गई थी, तो एपेक्स कमेटियाँ भी दोबारा बनेंगी, क्योंकि ये बात नोट की गई जो इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्टें दी थी उसकी रूह से। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में CTD की और पुलिस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है और वो तनहा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में भी कम व बेश इसी तरह का मसला है और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल ओनरशिप का भी मसला है। तो उसकी तनाजुर में ये फ़ैसला किया गया है कि एपेक्स कमेटियाँ दोबारा बनाई जाएंगी। तो ज़ाहिर बात है उसमें वज़ीर आला भी बैठेंगे, गवर्नर भी बैठेंगे, कोर कमांडर भी बैठेंगे, पुलिस सरबराह भी बैठेंगे और इंटेलिजेंस के मुतालिक लोग भी बैठेंगे। तो साहब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को बताएगा तो आपके ख्याल में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ से कार्रवाई भी हो या कम से कम पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ ना हो रही हो, दहशतगर्दी ना बढ़ रही हो? नहीं, देखिए, ये तो जो लोग ये पट्टी हमें पढ़ाते रहे और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसेस उस वक्त बने हुए थे, वो हमारे सहाफ़ियों में भी थे, वो हमारे सियासतदानों में भी थे और वो हमारे दिफाई तज्ज़ियाकार भी थे। तो वो सिर्फ उनकी कार्रवाइयों के हिसाब से देखते थे कि जी TTP वाले तो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं और अफ़गान तालिबान सिर्फ अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इस लिहाज से तो ये बात ठीक थी, लेकिन हम जैसे तालिब इल्म जो इस मसले को आइडियोलॉजिकल तनाजुर में भी देखते हैं और उसके स्ट्रेटिजिक और सोशल और बाकी आस्पेक्ट को भी देखते हैं, तो उस तनाजुर में तो वो एक थे, उनका नज़रिया जिहाद व क़िताल एक था, उनको अमीरुल मोमिनीन को वो अपना अमीर समझते थे। इसी तरह मुर्तद का तस्वर उनका ये एक था। फिर ये भी था कि TTP के लोगों ने अपना ये सारा जंग जो उन्होंने शुरू की थी पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, तो वो इस बुनियाद पे की थी कि तुम लोगों ने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ क्यों दिया। और मैं आज आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकियों के ख़िलाफ़ पहले ख़ुदकुश हमले
वो टीटीपी के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने किए थे 3, उसके बाद एक अफ़गानी ने किया। इसी तरह अमरीकियों को जिस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था खोस्त में, अबू दुजाना नामी एक बंदे ने किया था, तो वो हकीमुल्लाह मसूद ने प्लान किया था। और फिर अब जब अफ़गान तालिबान वहाँ पे इक़्तिदार में आ गए तो वो दुनिया के किसी खित्ते में भी किसी नज़रिए के हामिल लोग आ जाएँ तो नेचुरली उसके साथ दूसरे मुल्क में भी उस नज़रिए के हामिल लोगों का मोराल बूस्ट हो जाता है। तो वो मोराल बूस्टिंग भी हो गई अफ़गानिस्तान की सूरत में, उनको एक पूरा मुल्क भी मैसर आ गया। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद ये हकीकत भी अपनी जगह पे मौजूद है कि इस वक्त अफ़गान तालिबान का अगर पूरी दुनिया में कोई एक वकील है तो वो पाकिस्तान है। और फिर अफ़गानिस्तान को खुराक की सप्लाई का या वहाँ के लोगों के इलाज मुआलजे का अगर कोई एक मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। तो अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि ज़ाहिरी बात है ये वो कभी नहीं करेंगे, नमाजी में उन्होंने किया है कि वो टीटीपी के लोगों को मारे या हाथ से पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दे। लेकिन उनकी क़यादत की तरफ से पहले भी ये इशारा मिलता रहा कि वो इस मसले को हल कराने में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ कोऑपरेशन के लिए तैयार है। वो जब हमारी हुकूमत ने गलती की और इमरान ख़ान की हुकूमत ने ये गलती की कि जी आप उनको हमारे साथ बिठाएं, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ उनको बिठा दिया। और फिर अफ़गान तालिबान को ये गिला रहा कि आप लोगों ने उनके साथ जो वादा किया था 1 महीने में जितने लोगों की रिहाई का, वो आपने पूरा नहीं किया। तो या तो हमें वादा नहीं करना चाहिए था, और जब वादा किया तो वो पूरा नहीं किया। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हाथ में अब भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको बरूइकार ला के वो अफ़गान तालिबान पे असर भी डाल सकते हैं। और अफ़गान तालिबान भी ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर वाहिद उनका हमदर्द मुल्क है, उसको नाराज़ करना ये उनके हक़ में भी नहीं है।